गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पेपर नंबर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें आज हम करेंगे असेसमेंट और इवेल्युएशन के बारे में। आंकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है, ये हमारा बच्चों फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन एंड देयर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप, ये पूरा टॉपिक है। आज हम व्हाट इज़ द असेसमेंट एंड व्हाट इज़ द इवेल्युएशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट यानी आंकलन। आंकलन से हमारा अभिप्राय अधिगम के निर्धारण से है, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आंकलन करना महत्वपूर्ण रहता है और अधिगम आंकलन की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शिक्षा कोष 1982 के अनुसार शिक्षण के आंकलन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की गुणवत्ता का मापन करने का प्रयास किया जाता है तथा शिक्षण में विभिन्न आंकलन की प्रविधियों, दत्त कार्य, परियोजनाओं, सतत मूल्यांकन तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आंकलन सीखने का एक हिस्सा है। इसमें केवल विद्यार्थी का ही आंकलन नहीं, बल्कि अध्यापक का स्वयं का भी आंकलन होता है, जो अध्यापक को और अधिक सीखने में और अधिक शिक्षण प्रविधियों को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। जब शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, वो विद्यार्थियों का आंकलन करते हैं, उनका स्वयं का आंकलन भी खुद ब खुद हो जाता है, प्रविधियों का आंकलन हो जाता है। तो आंकलन करते समय जो इस तरह वे स्वयं का आंकलन करते हैं, यदि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सीख रहे हों तो समझा जाता है कि अध्यापक द्वारा अपनाई गई जो टेक्निक्स हैं, जो प्रविधियां हैं, वो प्रभावशाली रही। लेकिन यदि अधिकतर विद्यार्थी नहीं सीख रहे हैं तो अध्यापक को अपनी प्रविधियों में बदलाव करने की आवश्यकता रहती है। आंकलन के आधार पर ही एक अध्यापक ये बात जान सकता है कि विद्यार्थी किस हद तक समझ पा रहे हैं और अभी उन्हें कितना और प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धियों की गुणवत्ता का मापन करना और विद्यार्थियों ने कितना सीख लिया है और कितना सीखने की और आवश्यकता है, इस बात की जानकारी एक अध्यापक को आंकलन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। आंकलन का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता और आयु स्तर के अनुसार एक अध्यापक ध्यान में रखते हुए ये निश्चित करता है या इस निश्चय तक पहुंचता है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंकलन को सीखने के साधन के रूप में कितना देखा जाए। केवल ये पता लगा लेना ही काफ़ी नहीं कि बच्चों का शैक्षिक स्तर क्या है, बल्कि आंकलन को सीखने के उपकरण के रूप में महत्व दिया जाना चाहिए। मात्र बच्चों की उपलब्धि स्तर को जानने के उपकरण के रूप में ही नहीं, बल्कि आंकलन के द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर का अनुमान इस प्रकार से लगाया जा सकता है। यदि कोई विद्यार्थी भाषा में कितना सीख रहा है, गणित में कितना सीख रहा है, वो किस स्तर तक उसमें आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ा है, या वो किस प्रकार से अक्षरों की बनावट, अक्षरों के रूप, अक्षरों से शब्द शक्ति निर्माण, वो कितना सीख पा रहा है, किस विषय में उसकी रुचि है, ये आंकलन के आधार पर ही एक अध्यापक को जानकारी मिलती है।
और आकलन के बाद ही एक अध्यापक इस बात को सुनिश्चित कर पाता है कि विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है और अध्यापक को और सिखाने के लिए उसे कितने प्रयत्न करवाने होंगे और किस प्रकार से अपनी जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण प्रविधियां हैं, उनमें कितना बदलाव किया जाना होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना है, क्योंकि प्रभावी अध्यापन अधिगम के लिए अनुकूल आकलन में विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक होता है, ताकि प्रत्येक बच्चे के समग्र अधिगम अनुभव की वास्तविक तस्वीर प्राप्त की जा सके, वास्तविक रूप से विद्यार्थी को आंका जा सके, जाना जा सके। इस प्रकार से छात्रों में अधिगम गुणवत्ता को सुधार करने के लिए, अधिगम गुणवत्ता विद्यार्थियों को प्राप्त करवाने के लिए आकलन से बहुत मदद मिलती है। और कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो एक अध्यापक को आकलन के लिए करने चाहिए, जिसमें अध्यापन के लिए प्रयुक्त जो तरीके हैं, तरीकों के जो आधार हैं, उनको सीखने की स्थिति की योजनाएं तैयार करना, छात्रों में पूर्णता की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को अध्ययन की प्रगति के प्रमाण तय करना, जिन्हें अभिभावकों को भी प्रेषित किया जा सके, अभिभावकों को भी भेजा जा सके। समय की एक अवधि विशेष में छात्रों को कुछ विशेष विषय, गणित जैसे विषय को सीखने की प्रगति तथा उनमें आने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना और प्रत्येक छात्र को सीखने तथा विकास करने में सहयोग प्रदान करना और सुधार की संभावित सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना, छात्रों के व्यक्तिगत तथा विशेष ज़रूरतों को पहचानना, छात्रों की स्वयं के बारे में समझ और उनके व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त करना, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, छात्रों में आकलन के प्रति जो व्याप्त भय है उनको दूर करना और उन्हें स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना। विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर मौजूद विभिन्न परिस्थितियों और अवसरों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना, जितनी भी विज्ञान संकाय या जितनी भी जो साइंस ग्रुप के जो हैं उनमें विभिन्न प्रकार के उपयोग करने, विभिन्न प्रकार के उनमें प्रयोग करने तथा सीखने की गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाते हुए वास्तविक जीवन से जुड़ी परिस्थितियों को प्रयोग में लाने के लिए विद्यार्थी कितने सक्षम हैं या नहीं हैं, इस बात की जानकारी हासिल करना। प्रश्न बनाने तथा उन प्रश्नों को हल करने या हल खोजने तथा अनुमान लगाने की क्षमता को विकसित करना आकलन का प्रमुख कार्य होता है। आकलन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार की जाती हैं, जिसमें विद्यार्थियों से संबंधित पोर्टफोलियो तैयार करना, प्रदत्त कार्य तैयार करना, जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं, वे परियोजनाएं तैयार करना, उनकी चेकलिस्ट तैयार करना, अवलोकन करना, रेटिंग विद्यार्थियों की करना और विद्यार्थियों को स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना, छात्रों के लिए जितने उत्पादित साधन हैं उनकी जानकारी प्रदान करना, मौखिक परीक्षाएं लेना, लिखित परीक्षाएं लेना, साक्षात्कार लेना और विद्यार्थियों की दैनिक डायरी तैयार करना। ये सब एक खाका है, एक रूप है, एक फाइल है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि विद्यार्थियों का जो आकलन है वो किस प्रकार से किया जाए। कक्षा में सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है ये एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और समस्या बनी रहती है कि विद्यार्थी, एक अध्यापक अपना पूरा समय देता है
विद्यार्थी समय देते हैं, लेकिन फिर भी सीखने में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। ये सीखने में भी है और सिखाने में भी है। कुछ अध्यापक की कमजोरियां हो सकती हैं, तो कुछ विद्यार्थी का ध्यान इधर उधर हो सकता है। जो विद्यालय के प्रवेश तथा उसकी संस्कृति पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि विद्यालय का जो एटमॉस्फेयर है वो अकॉर्डिंग टू लर्निंग है या नहीं है। एक सुरक्षित, चिंतामुक्त, सुविधाजनक और खुशनुमा विद्यालय का माहौल ही, परिवेश ही छात्रों को सीखने के बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है और बहुत कुछ हद तक विद्यार्थियों में ऐसा परिवेश जो चिंता मुक्त हो, जो खुशनुमा हो, जो सीखने के लिए मोटिवेशनल पॉइंट्स से युक्त हो और विद्यार्थियों को सुविधाएं पूर्ण रूप से प्रदान की गई हों, तो ऐसा जो वातावरण है, ऐसा जो पर्यावरण है, वो विद्यार्थियों को सीखने में बहुत मदद करता है। छात्र कैसे सीखते हैं, इसी आधार पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान आकलन प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। आजकल जो बाल केंद्रित शब्दावली पर बहुत अधिक प्रचलन में रही है कि बाल केंद्रित शब्दावली प्रयोग की जानी चाहिए, बाल केंद्रित शब्दावली अधिक प्रचलित है। इससे अभिप्राय है कि अध्यापक केंद्रित कक्षा और बाल केंद्रित कक्षा दोनों ही गतिविधियां आवश्यक हैं। जब तक अध्यापक केंद्रित कक्षा नहीं होगी तब तक, और जब तक बाल केंद्रित कक्षा नहीं होगी तब तक दोनों ही परिस्थितियों में जो समस्याएं हैं वो बनी रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं मूल्यांकन की। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन का अर्थ है एक ऐसा मापन, एक ऐसी प्रक्रिया जो मापन से भी अधिक व्यापक है। इसमें गुणात्मक तत्वों की अपेक्षा या गुणात्मक तत्वों को भी संख्यात्मक रूप में बताया जाता है, संख्यात्मक रूप में लागू किया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत परीक्षणों के सिद्धांत, इनकी रचना, मानकीकरण, प्रशासन और उनके माध्यम से प्राप्त परिणाम की व्याख्या आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो शिक्षा के यानी शैक्षिक अनुभवों की योजना पहले बनाई जाती है। योजना तैयार करने का जो अर्थ है वो विद्यार्थी के मूल्यांकन से संबंधित रहता है, क्योंकि जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक ये जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी कि विद्यार्थी किस कैटेगरी में है, विद्यार्थियों ने कितना सीख लिया है, विद्यार्थियों को उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, यदि हुई तो किस स्तर पर, किस लेवल पर विद्यार्थियों ने उद्देश्यों को प्राप्त किया। क्योंकि अध्यापन या सीखने का जो कार्य है व्यवहार परिवर्तन से है। ये जो शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य रखे जाते हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करना ही सीखने का या मूल्यांकन के द्वारा उनको प्रतिपादित करने का प्रमुख लक्ष्य रहता है। इस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्यों, शैक्षिक अनुभव और मूल्यांकन, इनका बड़ा नज़दीकी संबंध है। शैक्षिक अनुभवों की योजना उद्देश्यों के आधार पर ही तैयार की जाती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अनुभवों के किसी भी स्तर पर इस बात का मूल्यांकन किया जा सकता है कि किस सीमा तक अनुभवों के माध्यम से वांछित परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने मूल्यांकन की अपने अपने तरीके से परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं जैसे जेम्स एस ली ने कहा है, स्कूलों, कक्षाओं
तथा स्वयं विद्यार्थी द्वारा निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति में विद्यार्थी की प्रगति की जांच करना मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को और अधिक सीखने के लिए मार्गदर्शन करना है और सत्य के प्रति उस प्रगति में सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार मूल्यांकन नकारात्मक प्रक्रिया ना होकर सकारात्मक प्रक्रिया है। रेमर्स और गेंज ने कहा है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति तथा समाज दोनों ही दृष्टि में जो उत्तम है तथा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। कोठारी कमीशन ने कहा है, अब ये माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और शिक्षण लक्ष्यों में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस प्रकार से उपयुक्त परिभाषाओं या वर्णित जो परिभाषाएं हैं, इसके आधार पर विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि मूल्यांकन सूचना प्राप्त करने तथा निर्णय के लिए प्रयोग किए जाने वाली एक प्रक्रिया है। ये ऐसे परिवर्तनों का और परीक्षण करता है जो शिक्षण के परिणामों में छात्रों में उत्पन्न होते हैं। इनके अंतर्गत व्यावहारिक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें परीक्षाएं, उपलब्धि को सम्मिलित किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षक के कार्य का भी आवश्यक अंग है, क्योंकि इसके बिना शिक्षण कार्य संभव नहीं हो सकता। इसके द्वारा वो अपने छात्रों की रुचियों, योग्यताओं और उपलब्धियों को समझ लेता है। इसके अतिरिक्त वो अपनी शिक्षण प्रविधियों को, शिक्षण विधियों को भी आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन करके स्वयं भी अपने कार्य में या स्वयं भी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए निरंतर उत्सुक रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सफल कार्यों के लिए, अधिगम की सफलता के लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य छात्रों की मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक शक्तियों को पहचानकर उनका मार्गदर्शन करना और उनकी शक्तियों के द्वारा ही उनकी कमियों को दूर करना और उनकी शक्तियों को पहचानना, उनने कमियों को पहचानना और उन कमियों को दूर करने का एक अध्यापक के द्वारा प्रयास किया जाना। विभिन्न विषयों के शिक्षण के उद्देश्यों के व्यवहार परिवर्तन करना होता है। इसके द्वारा छात्रों में व्यवहार किस सीमा तक परिवर्तित हुए हैं, किस सीमा तक बदलाव हुए हैं, इस बात की जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं और इनको निर्णय लेने में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने मूल्यांकन और आकलन के बारे में पढ़ा। आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है। वास्तव में मूल्यांकन और आकलन दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, लेकिन इनमें जो अंतर है कि आकलन होता है केवल एक हमें अंदाज़ा लगाना, एक विद्यार्थियों का आकलन करना, उनको पहचानना, उनके गुणों की जानकारी लेना। और मूल्यांकन होता है कि उस जानकारी को संख्यात्मक रूप में, उन गुणों को संख्यात्मक रूप में बताया जाना, उनको अंकन देना, उनके परिणामों को निर्धारित करना। तो विद्यार्थियों, आज हमने आकलन और मूल्यांकन के कंसेप्ट, मीनिंग या इसके अर्थ को परिभाषित किया।
कल हम इसमें आकलन और जो मूल्यांकन है इनके अंतर संबंध को यानी इनके इंटर रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।